हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यह वीडियो प्रतिदिन सुबह 7 बजे 50 प्रश्नों के साथ अपलोड किया जाता है। अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। निवारक नज़रबंदी से क्या आश्चर्य है? तो निवारक नज़रबंदी से क्या आश्चर्य है? तो यह वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव लोकसभा, विधानसभा और पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर बताइएगा आप लोग। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो निर्वाचन आयुक्तों का जो पद है, यह हटाने का अधिकार किसे दिया गया है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। तो भारतीय संसद में अस्थायी समितियों का जो प्रणाली है, यह कब विकसित किया गया है? तो यह 1983 में विकसित किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का जो संबंध है, यह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 316 में किया गया है। इसका आंसर ए सही है। राज्यपाल की अध्यादेश संबंधी शक्तियों का संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। इनमें से कौन सा असत्य कथन दिया गया है? तो राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक है। यह स्वैच्छिक नहीं है, यही जो है असत्य दिया गया है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें, सही कथन को चुनना है। इनमें से सही कथन कौन दिया गया है? ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है। यह बिल्कुल सही है। ताप घटने से वायु में ध्वनि का वेग घट जाता है। तो यह भी सही है। ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था भी परिवर्तन हो सकती है। तो यही सही है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, फ्राइडे के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम संबंधित है। तो फ्राइडे के इलेक्ट्रोलिसिस का जो नियम है, यह किससे संबंधित है? तो यह नियम इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से संबंधित है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति क्या होता है? तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की गति घट जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जो है, वह जेनॉन है। इसका उत्तर डी सही है। वनस्पतियों को परावैंगनिक किरणें के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है? तो दुष्प्रभाव से बचाने वाला जो वर्णक है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम कैरोटेनाइडस है। कैरोटेनाइडस है। तो इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो केचुए में 5 जोड़ी हृदय होते हैं। इसका उत्तर सी सही है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? तो ऋणात्मक जो आवेश है, वह बीटा कण में होता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षक के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य संरक्षक के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य संरक्षक में बेंजोइक सोडियम लवण का किया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाया जाता है? तो उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। सीएनजी है। तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। इसका उत्तर ए सही है। ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो ऋणात्मक मान केल्विन में नहीं होता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ स्थित है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण है, कहाँ स्थित है? तो इसका नियंत्रण मेरुरज्जु में स्थित है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि है? इसमें से अदिश राशि कौन सा है? वेग, विस्थापन और बल, ये तीनों जो है सदिश राशि है। कार्य जो है, यह अदिश राशि है। इसका उत्तर सी सही है। न्यूटन के किस गति नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है? तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया का जो मान बराबर होता है, वह किस नियम के अनुसार होता है?
तो न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार होता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, सोडियम का परमाणु भार 23 है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी है? तो सोडियम का परमाणु भार 23 है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो उसकी परमाणु संख्या 11 है। इसका उत्तर बी सही है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो यह उत्सर्जन से संबंधित है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, जब गोलीय दर्पण अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। इसे क्या करना है? सुमिलित करना है। गुरु महिसानी उड़ीसा जो है यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और तलचर उड़ीसा जो है यह कोयला के खान के लिए प्रसिद्ध है, और जादूगोड़ा झारखंड जो है यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, और जवार राजस्थान जो है यह जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर खींची हुई रेखाएं जो सागर तल के समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है तो उसे क्या कहते हैं? तो विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है उसे समोच्च रेखाएं कहा जाता है। इसका उत्तर बी सही है। निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसमें शीत मरुस्थल कौन सा है? तो शीत मरुस्थल अटाकामा है। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा दस्तावेजों का कार्य नहीं है। ऊर्जा दस्तावेजों का कार्य इसमें से कौन नहीं है? तो इसमें से विद्युत उत्पादन और विक्रय में कर लगाना यह ऊर्जा दस्तावेजों का कार्य नहीं है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी? तो चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल का खुदाई किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका खुदाई डॉक्टर स्पुनर के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यापति की रचना नहीं है। तो इनमें से कौन जो है विद्यापति की रचना नहीं है? कीर्तिलता, गौरच विजय और पदावली ये तीनों जो है विद्यापति की रचना है, लेकिन ऋतुवंश जो है यह विद्यापति की रचना नहीं है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार में निम्नलिखित में कौन सा समूह शामिल था? तो इसमें से बिहार में कौन सा समूह शामिल था? बिहार में मजरुल हक और सचिदानंद सिन्हा ये शामिल थे। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ था? तो श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में जो विभाजन हुआ था यह किस वंश के समय में हुआ था? तो यह मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ था। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, देहलीवाल नाम का सिक्का किस वंश के काल में ढाला गया था? तो देहलीवाल नाम का जो सिक्का है यह किस वंश के शासनकाल में ढाला गया था? तो यह तोमर वंश के शासनकाल में ढाला गया था। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया था? तो किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे का किया गया था? तो सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने पर फणींद्रनाथ घोष की हत्या निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारियों ने किया था? तो फणींद्रनाथ घोष की हत्या किनके द्वारा किया गया था? तो इनकी हत्या बैकुंठ शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, नाटक अंधेरी नगरी चौपट राजा किस साहित्यकार की रचना है? तो अंधेरी नगरी चौपट राजा जो है यह किस साहित्यकार की रचना है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का रचना है। इसका उत्तर सी सही है। बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने किया था? तो बहुजन समाज की जो स्थापना है यह किस सुधारवादी के द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना सावित्रीबाई फुले के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया था? तो अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया था, यह अंग्रेजी शिक्षा ने इसे बना दिया था। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? तो दास्ता का आज्ञा पत्र किस अभिनेता ने कहा था? तो इसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के संदर्भ में
खुली और निर्जलतापूर्ण लूटपाट का युद्ध किसका कथन है? तो खुली और निर्जलतापूर्ण जो है यह लूटपाट का युग किसका कथन था? तो यह जो कथन दिया गया था पर्सिवल ब्राउन के द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को बादशाह खान के उपनाम से जाना जाता है? तो बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है? तो बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, 17वीं सदी में बंगाल के फैक्टर कहा जाता था। तो 17वीं सदी में बंगाल का फैक्टर किसे कहा जाता था? तो बंगाल का फैक्टर अंग्रेज व्यापारियों को कहा जाता था। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो भारत में पहली सूती मिल कपड़ा की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो 1854 में बम्बई में किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा मुहम्मदन लॉ कॉलेज की स्थापना कब किए थे? तो मुहम्मदन लॉ कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1781 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के बाद किस नेता ने कहा था कि वर्तमान परिस्थिति में प्रशासन चलाना असंभव हो गया है? तो वर्तमान परिस्थिति में प्रशासन चलाना असंभव हो गया है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दांडी मार्च 1930 में गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ यात्रा प्रारंभ किए थे? तो गांधी जी ने कितने अनुयायियों को लेकर यात्रा प्रारंभ किए थे? तो टोटल 78 व्यक्तियों के साथ यह शुरू किए थे। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय ने अपनी युवावस्था में कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किस शहर में किए थे? तो कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किस शहर में किए थे? तो इसका अध्ययन पटना शहर में किए थे। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक भू अवशिष्ट यूरोपीय देश नहीं है? तो भू अवशिष्ट यूरोपीय देश इसमें से कौन नहीं है? तो लिथुआनिया जो है यह भू अवशिष्ट यूरोपीय देश नहीं है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, बीएमडी एक टेस्ट है। तो बीएमडी जो एक टेस्ट है यह बोन मिनरल डेंसिटी है। बोन मिनरल डेंसिटी है। तो इसका आंसर बी सही है। कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो कौन सा जो संगठन है वह अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो यूएसए नेशनल आइस सेंटर जो है यही ट्रैक करता है। इसका उत्तर ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, हाउ टू अवॉइड द क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक बिल गेट्स हैं। इसका उत्तर ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।